हेलो एवरीवन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे इस तरह से कोई भी जनरल फॉर्म थी y इक्वल टू ए एक्स, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x को किस पे मैप करती है? y पे। किस पे मैप होगा? x मैप होगा y पे by using this matrix and this matrix is corresponding to that linear transformation। ये हमें गिवन होगी। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है y इक्वल टू ए एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो x है ये किस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है? y पे। अब बात आती है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो y इक्वल टू ए एक्स ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल। अगर हमारी मैट्रिक्स ए क्या हो? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? ए इंटू ए ट्रांसपोज, या हम करें ए ट्रांसपोज इंटू ए। ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थी डेफिनेशन किसकी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें जो गिवन मैट्रिक्स है ए वो क्या हो? ऑर्थोगोनल हो, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऑर्थोगोनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसको किस पे मैप करेगी? दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप करेगी, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस yn का होल स्क्वायर। इसको किसको मैप करेगी? x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस xn का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो y है इस y को बोला गया है y1 y2 अप टू सोन yn, और जो ये x है इसको बोला गया है x इज इक्वल टू x1 x2 एंड अप टू सोन xn। तो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल ये याद रखो कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू ए एक्स फॉर्म की, अगर हमें वो चेक करनी है कि वो ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो सिंपली हमें क्या करना है? मैट्रिक्स ए को हम चेक कर लेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारी ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगी आपकी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें देखो कि ये क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगी? y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर y बाय यूजिंग दिस y। तो अगर मैं y ट्रांसपोज इंटू y कर दूँ, y ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? y1 y2, क्योंकि ये कॉलम वेक्टर हमने लिया था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। एंड y1 y2 एंड अप टू सोन yn। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होती है? फर्स्ट कॉलम से। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो y1 किससे मल्टीप्लाई होगा? y1 से, y1 का स्क्वायर। y2 किससे मल्टीप्लाई होगा? y2 से, y2 का होल स्क्वायर अप टू सोन yn का होल स्क्वायर। सिमिलरली x, ये जो क्वांटिटी आएगी ये कैसे आएगी? x ट्रांसपोज इंटू x करने पे वो क्या आएगी? x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस xn का होल स्क्वायर। अब हम फैक्ट यूज कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स हमारी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें गिवन है कि ये क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। मीन्स ये फैक्ट गिवन है कि जो a है वो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। मीन्स a क्या है? आपकी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर y ट्रांसपोज इंटू y, और y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। y की वैल्यू क्या है? ए एक्स का ट्रांसपोज, यहाँ वैल्यू हो जाएगी ए एक्स। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोज जो है वो ओपन होगा प्रोडक्ट पे बाय रिवर्स ला, तो ये हो जाएगा आपका x ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड यहाँ पे a और यहाँ पे x। तो देखो अब a इंटू ए ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है? a, क्योंकि मैट्रिक्स a क्या है? ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी जिसमें a इंटू ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इंटू a हम निकाले तो हमेशा क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? दिस इज रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिटी। तो हमें मिलेगा x ट्रांसपोज i इंटू एक्स एंड आइडेंटिटी विद एनी वेक्टर और मैट्रिक्स इट गिव्स द वेक्टर एंड मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो यहाँ से हमें मिलेगा x ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है तो y ट्रांसपोज y किसके इक्वल होता है? x ट्रांसपोज x की। ये किससे आया है? बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल देखेंगे। सिंपली हमें मैट्रिक्स चेक करनी है कि वो ऑर्थोगोनल होगी या नहीं। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में एग्जांपल हैं। एक है आपका एग्जांपल नंबर 7। सो दैट y इज इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पे जो a है वो गिवन है आपको कोस थीटा 0 साइन थीटा। नेक्स्ट आपको गिवन है 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कोस थीटा, ये आपको गिवन है। एंड क्या गिवन है कि सो दैट y इज इक्वल टू ए एक्स इज ऑर्थोगोनल। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए एक्स हमें गिवन है, जहाँ पे a मैट्रिक्स है ये। तो जो a मैट्रिक्स है वो तो हमारी वेयर दिस a मैट्रिक्स इज कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा, दिस इज 0 कोस थीटा। तो हमें क्या चाहिए ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए? हमें ये क्वांटिटी चेक करनी है। कोई एक कर लो या ये कर लो, ठीक है। तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा? कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कोस थीटा। तो यहाँ से आप निकाल लो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू है कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, ये है 0 1 0, ये है आपकी साइन थीटा 0 कोस थीटा। एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कोस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा 0 इंटू 0 एंड माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। साइन इंटू साइन क्या होगा? प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होगी आपकी 0 इंटू कोस थीटा 0 1 इंटू 0 0 माइनस साइन थीटा इंटू 0 तो 0। नेक्स्ट है आपकी कोस थीटा इंटू साइन थीटा 0 का 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम के साथ। 0 0 0 तो क्या मिला? 0 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 तो 1। नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा इंटू 0 0 0 एंड दिस इज 0, तो ये भी हो गया 0। अब थर्ड रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ से मिलेगा आपको साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी? 1, ये है 0, ये कैंसिल हुए क्योंकि नेगेटिव है एक दूसरे के, तो 0। दिस इज 0 1 0, ये भी नेगेटिव है एक दूसरे के, तो 0 0, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी 1। तो ये मैट्रिक्स क्या है? नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिल गया? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिंपली आपको मैट्रिक्स क्या करनी है? ऑर्थोगोनल चेक करनी है, या फिर आपको फैक्ट देगा। अब देखो एक दूसरी तरह से इस तरह से एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये आपका एक्सरसाइज में, या प्रॉब्लम नंबर 9 बोल लो। तो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ जो मैट्रिक्स ए है आपकी वो है 0 2 B C A B माइनस C A माइनस B C इज ऑर्थोगोनल। ये क्या है आपकी? ऑर्थोगोनल। हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है? ए बी सी की। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ए इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या हम बोले ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो देखो ए तो आपका 0 2 B C A B माइनस C A माइनस B C,
यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा 0 टू बी सी ए बी माइनस सी एंड दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये चीज़ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की क्या होगी 1 0 0 1 0 0 0 1। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 0 4b स्केयर प्लस c स्केयर, यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 2b स्केयर माइनस c स्केयर, ये आपका हुआ 0, ये हुआ आपका माइनस 2b स्केयर प्लस c स्केयर, यहाँ से क्या आएगा 0, ये हुआ आपका 2b स्केयर माइनस c स्केयर, फिर यहाँ से क्या आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर, यहाँ से आपके पास आएगा a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस c स्केयर, यहाँ से आपके पास आएगा दिस इज 0 माइनस 2b स्केयर प्लस c स्केयर एंड दिस इज a स्केयर माइनस b स्केयर माइनस c स्केयर एंड ये हो गया आपके पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर। ये किसके इक्वल है 1 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो यहाँ से निकालो 2b स्केयर माइनस c स्केयर, देखो यहाँ से कंपेयर कर लो 2b स्केयर माइनस c स्केयर, यहाँ से भी 0 आएगा इसके इक्वल, यहाँ से भी 0 आएगा, 2b स्केयर माइनस c स्केयर यहाँ से भी 0 आएगा, जहाँ जहाँ पे है ये 2b स्केयर माइनस c स्केयर यहाँ से भी 0 आएगा। तो ये मिल गया हमें 2b स्केयर प्लस c स्केयर या माइनस 2b स्केयर प्लस c स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2b स्केयर इज इक्वल टू c स्केयर, तो b स्केयर की वैल्यू क्या आ गई c स्केयर बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर b की वैल्यू कहें तो b क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस c डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये इक्वेशन सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से इसको इससे कंपेयर करो तो भी 1 है, इससे इसको कंपेयर करो तो भी 1 है, इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगर कंपेयर करेंगे तो एक ही क्वांटिटी के इक्वल आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 1 के इक्वल आ रहा है तो यहाँ से 0 के इक्वल आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है। तो कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो सेम ही क्वांटिटी के इक्वल आएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये वैल्यू क्या गिवन है 0, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर मैं ये बोल रही हूँ ए बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये जो इसका सेम पोजीशन वाला एलिमेंट है 0, तो इसके इक्वल होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो a की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 एंड b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास c स्क्वायर बाय 2 b स्क्वायर की। तो देखो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो और किसकी कर दो b स्क्वायर की। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है c स्क्वायर बाय 2 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई, अब हमें चाहिए किसकी है b की, या c की मिल जाए तो b की आ जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन का यूज किया है b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय 2 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों वैल्यू को अगर हम यूज कर ले किसी एक इक्वेशन में, इसमें कर ले या इसमें कर ले, तो ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी c में, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहाँ से देखो ये हो गया 1/2, ये 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, दिस इज 3/2 सी स्केयर। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से हुआ सी स्केयर इज इक्वल टू 1/3, तो सी की वैल्यू हुई +-1/√3। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू तो क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई +-1/√2, सी की वैल्यू आ गई +-1/√3, किसकी वैल्यू रहती है बी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी यहाँ से। तो बी की वैल्यू क्या थी +-c/√2, +-c, तो c की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√3, तो इसको लिख देंगे 1/+-1/√6, क्योंकि दोनों नॉन जीरो नॉन नेगेटिव हैं तो ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √6। तो a की वैल्यू +-1/√2, c की वैल्यू +-1/√3 एंड b की वैल्यू क्या आ गई +-1/√6। तो इस तरह से पूछ सकता है कि आपकी गिवन मैट्रिक्स को या ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्थोगोनल बता दे और फिर आपसे कोई अननोन इन्वॉल्व कर दे मैट्रिक्स में और वो पूछ ले। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इफ दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो आपको गिवन है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हमने उसका यूज कर लिया डेफिनेशन का कि ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए ट्रांसपोज की कर दी और किसकी इक्वल रख दिया आइडेंटिटी की इक्वल रख दिया। यहाँ से प्रोडक्ट की और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 2b² - c² यहाँ से किसकी इक्वल आया 0 की, यहाँ से हमें b² की वैल्यू मिल गई। फिर हमें दो इक्वेशन मिली a² + b² + c² इज इक्वल टू 1 एंड a² - b² - c² इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकंड। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही a की वैल्यू और b की वैल्यू इन दोनों में से किसी में उठाओगे तो कंप्लीट इक्वेशन c में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही c की वैल्यू होती है यहाँ आगे दोबारा के पुट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी b की। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली a b और c।